बुरा किसको नहीं लगेगा कि ऐसे हर एक वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड ऐसा कुछ करे उसके लिए। ये कलयुगी बच्चे हैं, ये सतयुग के नहीं कलयुग के बच्चे हैं। उठो यार, ए उठो। कितना सोगे हैं? कितना सोगे बता, कितना सोगे भाई? उठ जाओ। कितना सोगे? उठो 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 उठो। अरे यार क्या उठो, कितना सोगे भाई? उठो यार, मेरा खाना भी आधा बनने वाला है। पता है कितना बज रहा है? 10 बजने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। तो अभी तक ये सो रहे हैं और मेरा आधा खाना बन के भी तैयार हो गया है। बस मुझे रोटियां सेकनी ही रह गई है और चावल बनाने हैं और चाय भी बनानी है। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, तो बस मैं जा रही हूँ रोटियां बनाने, चावल बनाने और चाय, गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। सबसे पहले चाय पीऊंगी, उसके बाद मैं थोड़ा काम करूंगी। तो बस मैं जा रही हूँ किचन में और ये अभी तक सो रहे हैं। तो देखिए कितनी तेज धूप निकल आई है। क्या है बताओ, क्यों नौटंकी कर रहा है? इतना जिद्दी आप है? क्या है? हैं? क्या है बताओ? हैं? नौटंकी क्यों कर रहे हो? काय गुच्छा गुच्छा काय आ रहे? आ मामा पास। जिद्दी हो गया लड़का है मेरा बेटा, बड़ा जिद्दी हो गया। आओ अच्छा मम्मा गोदी में आवा, आजा आजा मेरा भैया, ओ मेरा चीकी चीकी। आजा आजा आजा, ऐसे मम्मा को देखो, आजा 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 मम्मा के पास। सुनो तो, अरे सुनो तो, इधर से आओ। मेरे चीकू कैमरे में नहीं आ रहा। नहीं चीकू, चीकू वीडियो नहीं बनाना। इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है? चीकू के बाबा चीकू को ऊपर छोड़ गए, इसलिए चीकू गुस्सा है। चीकू को नीचे जाना ना, चीकू चीकू को नीचे जाना है। हाँ तो बेटा दिखा तो, चीकू को नीचे जाना। देख रहे हैं आप लोग आजकल के बच्चे कितने तेज हो गए हैं। अभी ये सिर्फ 1.5 साल के हैं और नौटंकी इनकी देखो, कितनी नौटंकी करता है लड़का। और हुआ कुछ नहीं है, बस इनको नीचे से ऊपर छोड़ दिया गया है और इनको नीचे ही रहना था। अब बाबा इनके ड्यूटी चले गए हैं तो इनको ऊपर छोड़ गए हैं, तो इसलिए ये गुस्सा दिखा रहा है चीकू? इसीलिए दिखा रहा है ना गुस्सा। इतनी नौटंकी आ रही, बोल के भी बता दो। ये बच्चे नहीं है, ये कलयुगी बच्चे हैं। ये सतयुग के नहीं कलयुग के बच्चे हैं।
जिनके अंदर इतना कूट कूट के एटीट्यूड भरा हुआ है। खैर आपके भी बच्चे, आप लोगों में से किसी के बच्चे हैं क्या ऐसे? खैर आप लोगों में से क्या किसी के बच्चे हैं ऐसे? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि 1.5 साल का बच्चा, आप में से किसी का भी 1.5 साल का बच्चा इस तरह से नौटंकी करता है। देखिए इनको। चिकू क्यों गुस्सा हो भैया? ठीक है आप गुस्सा बने रहो। मेरी रोटी जल रही है, यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा रखा था और मैं जा रही हूँ, मैं रोटी बनाने जा रही थी। और लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपर आया, लड़के ने ऐसे नौटंकी शुरू कर दी कि इसको नीचे ही रहना है, ऊपर आना ही नहीं है। तो देखिए मेरा यहाँ पे तवा चढ़ा हुआ है, गैस में ही चढ़ा था तवा। बस मैं सेकने जा रही हूँ रोटियां। क्या गुस्सा करोगे? नहीं अपार तो देख रहे हैं आप लोग कि कितना मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभालना। इतने छोटे से हैं लेकिन इतना परेशान करते हैं। कैसे मैनेज करती हूँ मैं सब कुछ मैं ही जानती हूँ, और ये बच्चों की माँ ही जानती है कि वो बच्चों के साथ सब कुछ कैसे मैनेज करती है। आप लोगों को पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी आओ की। तो चीकू जी फिर से जाके गेट के पास खड़े हो गए हैं और नीचे से बाबा दादी को आवाज़ देने लगे हैं कि आओ मुझे ले जाओ करके। इतना इसको बाहर जाने की पड़ी रहती है कि नीचे जाएं, नीचे खेलें और बाहर निकल जाएं। तो देख रहे होंगे कि ये रोटी जो है काफी कटी फटी है, साइड से ढंग से बिली हुई नहीं है। एक्चुअली में ये ना सिर्फ आटे की रोटी नहीं है, ये आटे और चने की मिक्स रोटी है, जो इस समय मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं डेली। तो उन्हें हमेशा नया नया शौक चढ़े रहते हैं, कभी कुछ खाना होता है कभी कुछ खाना होता है। तो आज ये नया शौक इनको चढ़ा है, आटे और चने की मिक्स रोटी खानी है। तो 1-2 दिन से खा रहे हैं, तो उनके लिए ही मैं ये रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे तो गले में अड़ती है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैं अपने लिए नॉर्मल आटे की रोटी सेकती हूँ और इनके लिए ये रोटियां सेक रही हूँ। इसीलिए ये चना मिक्स होता है ना, इस वजह से साइड से ये कटी फटी रहती है ना, एकदम प्लेन नहीं मिल पाती है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और वरदान के जो सर हैं अभी पढ़ा करके गए हुए हैं। तो और मैंने चाय चढ़ाई हुई है, तो मैं बस चाय पीने जा रही थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मुझसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगी आज। तो कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर मैं आज दूंगी। तो सबसे पहले मैं चाय ले लूं अपनी। मेरी चाय देखिए बन गई है मेरी चाय, तो बस मैं चाय पीने जा रही हूँ। तो चाय पीते पीते मैं उन सवालों के जवाब दूंगी आप लोगों को। तो मैंने चाय ले ली है और अब हम लोग करेंगे कुछ गपशप। तो आप लोगों को कुछ ढोलक की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो एक्चुअली मैं हमारे घर के थोड़ी दूर पे ही वहां पर गाना बजाना हो रहा है, तो इसीलिए वहीं से ही आवाज आ रही है। तो बन जाएगा उसी की तरह। तो उसी की तरह बनने की जरूरत है, अच्छा बनो है। आजकल के बच्चे अच्छा बनना तो जानते नहीं है। उनकी मम्मा अच्छी बनी ना, लेकिन बच्चे अच्छे ना बने। नहीं, मम्मा से जो कहे वो मम्मा पूरी कर दे तो मम्मा अच्छी है, मम्मा मना कर दे तो मम्मा बुरी। कौन बोलते हूँ क्या होता है। तो मैं कहाँ पे थी? तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और कई लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि आप अपने हस्बैंड के लिए इतना कुछ करती हैं, सरप्राइजेस वगैरह, जैसे कि मैंने अभी वैलेंटाइन डे पे किया था, और ऐसे ही मैं कई बार कर चुकी हूँ। इस तरह से मैं कई सारे सरप्राइजेस उनको देती रहती हूँ, उनके बर्थडे में भी ऐसा कई बार कर चुकी हूँ।
लेकिन आपके हस्बैंड इस तरह का नहीं करते हैं, बल्कि आपके हस्बैंड को ऐसा करना चाहिए। तो क्या आपको बुरा नहीं लगता है? तो बुरा किसको नहीं लगेगा कि ऐसे हर एक वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड ऐसा कुछ करे उसके लिए। नहीं बेटा, गिर जाएगी। ये बच्चे लोग बात नहीं करने देते हैं, गिर जाएगी। नहीं, ये लो। आपको बॉटल में है ना, बॉटल में है, देखो। तो फिर आप गंदी गंदी बात नहीं किया करो, बॉटल में है, बॉटल में ड्रिंक करो। तो बुरा किसको नहीं लगेगा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मतलब हम लोग वैसे 2010 में मिले थे और 2013 में हम लोगों ने मैरिज की थी। तो शादी से पहले भी मैं ही सरप्राइजेस देती थी उनको, और ऐसा वो बहुत ही रेयर में करा उन्होंने। मतलब ऐसा अगर मैं कहूँ, जब से मैं मिली हूँ तब से अभी तक शायद उन्होंने 1, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं किया होगा, 1-2 बार ही ऐसा कुछ किया होगा। क्योंकि मैं नाराज हो जाती थी तो इस वजह से वो करते थे। हाँ, लेकिन पहले मुझे बहुत बुरा लगता था स्टार्टिंग में। पहले मैं इस तरह के सरप्राइजेस उनको देती रहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते थे ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा फील होता था। लेकिन वक्त जैसे जैसे वक्त बीता, वैसे वैसे मुझे कुछ बातें समझ में आई, कुछ चीजें समझ में आई। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि हम लोगों को कोई भी एक कंप्लीट हस्बैंड या कंप्लीट वाइफ नहीं मिल सकती कि जिसमें सारे गुण हों, और जैसा आप चाहो वैसे ही प्योर हस्बैंड आपको मिल जाए या प्योर वाइफ आपको मिल जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, मैंने इनको समझा। तो ये सब तो नहीं करते हैं, लेकिन ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना केयर करते हैं मेरे लिए। वरदान, सो नहीं मचा। तो ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा मेरी केयर करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। मेरे जो घर के भी काम हैं उसमें भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। और कोई भी बात होती है, बेटा शोर नहीं मचाओ वरदान, इसके और कोई भी बात होती है, जैसे कोई भी, आप समझ सकते हो इतनी बड़ी लाइफ है, मैरिड लाइफ है, तो कई सारी बातें होती रहती हैं। सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं होता है हम लोगों की लाइफ में, कई सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हमेशा ये मेरा सपोर्ट करते हैं, हर एक चीज में ये मेरा साथ देते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो हमेशा इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा है। और जब भी मैं बीमार होती हूँ या मुझे कोई भी तकलीफ होती है, तो ये सारा घर का काम कर लेते हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि हस्बैंड वाइफ में क्या होता है कि हस्बैंड, आप दोपहर हो या शाम हो, आपको अपने हस्बैंड को खाना सर्व करना पड़ता है, घर के लोगों को देना पड़ता है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं, मैंने जब से शादी हुई है, तो मैंने आज तक उनको, बहुत ही रेयर केस होगा जो मैंने उनको खाना परस के दिया होगा, खासकर दोपहर का। रात में तो मोस्टली हम लोग साथ ही खाते हैं, तो रात में हम लोग मोस्टली साथ खाते हैं, तो परस लेते हैं, हम लोग सर्व कर लेते हैं, मैं ही सर्व कर देती हूँ। लेकिन जो मॉर्निंग का खाना होता है, जैसे कि अगर वो जा रहे हैं कहीं पे, तो उनका काम, उनकी कोई जॉब तो है नहीं, उनका काम बिजनेस है उनका, तो कभी भी किसी भी टाइम में जाते हैं, किसी भी टाइम में आते हैं। तो जैसे कि सुबह अगर जल्दी जा रहे हैं, मैं किचन में हूँ, तो मैं उनको खाना दे दूंगी। अदरवाइज अगर मैं किचन में नहीं हूँ, तो मुझे उनको खाना नहीं परसना पड़ता। अगर मैं सो रही हूँ, तो मुझे कभी भी नहीं जगाते हैं कि रश्मि मुझे खाना दे दो, कभी भी नहीं जगाते हैं। आप ये समझिए, खुद अपने आप खाना सर्व करके खुद खा लेते हैं, और मुझे पता भी नहीं चलता कब आए ये और कब इन्होंने खाना परसा, कब ये खा के चले गए। तो मुझे, अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे उठा तो सकते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जगा सकते, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी काम हो। जब तक मैं सोती हूँ तब तक आप ये समझ लीजिए कि उस कमरे में आते भी नहीं है कि कहीं मेरी नींद ना खराब हो जाए। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि जब इतना केयरिंग हस्बैंड हो, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती ना कि वो क्या सरप्राइज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आपके हस्बैंड में हर एक चीज की कमी पूर्ति नहीं, हर एक चीज कंप्लीट आपका हस्बैंड नहीं मिल सकता, या वाइफ हो। तो मेरा हस्बैंड मुझे इतना प्यार करता है, और
बस यही सब चीजें ही तो नहीं करते ना, बाकी सारी चीजें तो उनके अंदर अच्छी हैं ही, तो ये सारी कमियां मैं पूरी कर देती हूँ। और आप लोग ये समझो, बस आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो है मेरे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड है, यानी कि दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड है मेरे लिए। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता कि ये इसको सरप्राइज दे या ना दे। मुझे पहले फर्क पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो मैं इन सब चीजों को समझ चुकी हूँ। तो मैं अगर आप भी वाइफ हैं तो आप भी समझिए, जरूरी नहीं कि आपका हस्बैंड कंप्लीट हो या वाइफ कंप्लीट हो, लेकिन उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं आप उनको अपनाइए और उनके साथ रहिए, और झगड़ा बिल्कुल भी मत करिए। वैसे हमारा भी झगड़ा होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, हमारा भी काफी झगड़ा होता है। हाँ, लेकिन बस वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं, मेरे बेस्ट हस्बैंड हैं। तो प्लीज आज के बाद आप लोग मत पूछिएगा कि आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है, तो मेरे लिए तो बस यही है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय, और मिलूंगी अब मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चीकू, आज मेरे कलयुगी बेटे का सच देखा आपने देखा ना आप लोगों ने कैसे नौटंकी करता है ना, करता है नौटंकी। तो चलिए फिर बाय।